हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक्वेरियम फिल्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसको कैसे रन करना चाहिए, इसका क्लीनिंग कैसे करना चाहिए, क्या ये अपने फिशेस के लिए सेफ है, क्या हम लोग अपने फिल्टर को 24/7 रन कर सकते हैं, इससे क्या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक बिल आएगा। बहुत सारा आप लोगों का इस टाइप का डाउट्स है। तो आज की वीडियो में फिल्टर से रिलेटेड सारा डाउट्स को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पूरा क्लियर कर देंगे, जिससे कि आपको भी एक एक्वेरियम फिल्टर के बारे में सब कुछ पता हो जाएगा और आपको भी अब एक्वेरियम फिल्टर के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कैसे रन करना है, क्या क्लीनिंग है, सब कुछ मैं बताऊंगा। बट उसके लिए आपको मेरा आज का जो भी वीडियो है इसको कम्प्लीटली पूरा देखना है। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्टर्स के बारे में, एक्वेरियम फिल्टर्स के बारे में। ये बहुत सारा होता है, जैसे कि हैंग ऑन फिल्टर होता है, टॉप फिल्टर होता है, पावर फिल्टर होता है, बहुत लोग सम्प वगैरह बना देते हैं। तो फिल्टर्स जो होता है वो बहुत सारा होता है। अब बात आता है ये फिल्टर्स का काम क्या होता है। ये फिल्टर्स का काम होता है पानी को क्लियर रखना, क्योंकि एक टैंक ये क्लोज एनवायरनमेंट है, इसमें जो भी गंदगी हो रहा है वो टैंक के अंदर में ही है। अब इस टैंक से हम लोग उस गंदगी को कैसे निकालें, ये काम करता है आपका फिल्टर। इसलिए हर टैंक में, छोटा टैंक बड़ा टैंक कोई भी टैंक क्यों ना हो, उसमें एक फ़िल्टर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि उस टैंक का गंदगी को बाहर निकाल पाए। फ़िल्टर्स आपका बहुत सारा टाइप का हो सकता है, लेकिन उस टैंक में एक फ़िल्टर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ये क्या ये फ़िल्टर जो है ये हमारे फिशेस के लिए सेफ़ है। तो हाँ, ये फ़िल्टर्स जो होता है ये फिशेस के लिए एकदम ही सेफ़ होता है। ये आप देखिएगा इतना अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ होता है कि ये कभी भी आपके फिशेस के ऊपर में कोई भी हार्म नहीं पहुँचाएगा। कभी भी ये आपके पानी में किसी भी तरीके का करंट वगैरह नहीं पहुँचाएगा। अगर आप कुछ अपने से गलती करते हो, या फिर अगर आप उसका वायर्स वगैरह काट देते हो, या फिर जो भी पानी में वायर है वो अगर कट जाता है गलती से, तो ये सारे चीज़ से फिल्टर फेल हो सकता है। और मे भी हो सकता है ये थोड़ा बहुत एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाए आपके घर पे फिल्टर के द्वारा। वरना ऐसे ये फिल्टर जो होता है वो एकदम ही सेफ होता है। ये आप कभी भी नहीं देखेगा ये चलते चलते ब्लास्ट कर गया, ये चलते चलते अचानक से बंद हो जाएगा, लेकिन इससे आपको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, अदर देन अगर आप वायर्स वगैरह कट कर देते हो तो। अब बात करते हैं अगर हमारे पास कोई भी फिल्टर्स है और ये फिल्टर्स अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हर 2 महीने 3 महीने में ये फिल्टर ख़राब हो जाता है, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हम लोग से ऐसा क्या गलती होता है जिसकी वजह से हमारा जो फिल्टर है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहला सबसे मेन गलती जिसको मैं मेनली देखता हूँ करते हुए वो है, बहुत लोग क्या करते हैं, फिल्टर का जो मेन मोटर वाला पार्ट होता है वो पानी के बाहर में रहता है, या फिर बहुत लोग का ऐसा होता है आधा बाहर होता है आधा अंदर होता है। तो ये सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है जिसके वजह से आपका जो फ़िल्टर है वो ख़राब हो जाता है। वो मोटर जो होता है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ रहता है, वो जब चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसलिए अगर वो पानी के अंदर में रहेगा तब वो क्या करे, वो पानी से जो ठंडापन है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, वो अपने भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन वही अगर आपके वो टैंक के बाहर में अगर रहेगा तो डेफिनेटली वो देखिएगा बहुत ही जल्दी गर्म हो जाएगा, और गर्म होने की वजह से वो एकदम जलना बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, वो फिल्टर जो आपका फेल हो जाएगा। इसलिए आपका जो भी फिल्टर है उसका मोटर वाला जो पार्ट है वो हमेशा पानी से कम 1 से 1.5 इंच नीचे ही रहना चाहिए। आप देखिएगा जितना ज़्यादा उसको नीचे लेते जाइएगा उतना ही उसका फ्लो जो है वो कम होते जाएगा। इसलिए ज़्यादा नीचे भी नहीं लेके जाना है, आपको मिनिमम 1 से 1.5 इंच तक पानी से नीचे डिप करके रखना है। और आपको अच्छे से देख लेना, आप उसको डिप कीजिएगा देखिएगा बहुत सारा बबल्स वगैरह निकलेगा। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर में पानी वगैरह फिल हो रहा है, तो वो पानी अच्छे से आपको पहले फिल कर लेना है, उसके बाद 1 से 1.5 इंच तक उसको इंस्टॉल कर देना। वैसे टाइम पे आप देखिएगा आपको जो फिल्टर है वो काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चलेगा। ये बहुत ही मेन टॉपिक है, क्योंकि यहीं पर बहुत लोग गलती करते हैं। उसके साथ ही साथ मैं बहुत लोग का ये भी देखता हूँ, एक मेन रीज़न ये भी होता है, वो लोग देखता हूँ एक बार पानी फिल कर देते हैं, फिर धीरे धीरे करके पानी का जो लेवल है वो अपने ड्राई होते जाता है। पानी वो लोग चेंज ही नहीं करते, मेनली धीरे धीरे ड्राई होते जाता है, और एट दी एंड मोटर का जो हेड वाला पार्ट होता है वो पानी से बाहर निकलने लगता है, और उसके बाद वो फिर चलता है, चलते चलते बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो फिर फेल हो जाता है, मोटर ख़राब हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से एक मोटर जो है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। एक और बहुत ही बड़ा गलती आप लोग का होता है जिसकी वजह से एक मोटर बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, वो ये है अगर आप अपने फ़िल्टर का साफ़ सफाई नहीं करते। बहुत लोग क्या करते हैं, फ़िल्टर्स डाल दिए हैं उसके बाद साफ़ ही नहीं करते, उसको छोड़ देते उसके हाथ में। तो स्टार्टिंग के टाइम पे तो बहुत अच्छा तरीके से वर्क करता है, फ्लो वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। 1 महीने 2 महीने बाद
हम लोग परेशान हो जाते हैं, हम लोग का फ्लो जो है वो ख़राब हो गया, शायद मोटर ख़राब मिला था या फिर मोटर में कोई प्रॉब्लम है, अब उसका फ्लो जो है एकदम ख़त्म हो गया है, वो एकदम ही अच्छे तरीके से पानी को साफ़ नहीं कर रहा। तो इसका मेन रीज़न है उस मोटर में जितना भी होल्स वगैरह है एयर पंप के लिए या फिर जिसमें से भी वो पानी वगैरह फ्लो कर रहा है, वो सारे में बहुत ज़्यादा मोटा क्लॉटिंग्स बैठ जाता है फिश वेस्ट का। इसके वजह से मोटर जो वो इफ़िशिएंट तरीके से वर्क नहीं करता है और आपका पानी का साफ़ सफाई भी नहीं करता है। इसलिए कम से कम भी 15 डेज़ में मोटर को साफ़ सफाई करना, मोटर नहीं फ़िल्टर का साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी उसमें होल्स वगैरह सब क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ उसके नीचे में जो भी आपका स्पॉन्ज लगा वो स्पॉन्ज को भी क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्ज देखिएगा बहुत सारा उसमें फिश वेस्ट वगैरह कलेक्ट हो जाएगा, उसको अच्छे से आपको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद उसको फिर से वापस अपने फ़िल्टर में लगाना है और लगा के उसके बाद रन करना है। अब देखिएगा अगर आप सही से साफ़ सफाई कीजिएगा तो वो एकदम स्टार्टिंग की तरह जैसे ब्रांड न्यू एक फ़िल्टर चलता था वो वैसे ही चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अच्छे से सारे होल्स वगैरह को क्लीन कर देंगे, अच्छे से स्पॉन्ज वगैरह क्लीन कर देंगे तो ये भी अगर आप रेगुलर बेसिस में 15 डेज़ में अगर आप क्लीनिंग कीजिएगा तो इससे भी आपको जो फ़िल्टर का लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेरे पास भी बहुत सारा फ़िल्टर्स है, वो मैं एक बार ख़रीद के लेके आया, मुझे 4 साल हो गया 5 साल हो गया, वो अभी तक बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। उसका रीज़न क्या है? रेगुलर मेंटेनेंस करना। अगर मेंटेनेंस करना ही अगर आप बंद कर दीजिएगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ सकता है। बहुत लोग का मैं वीडियोज़ वगैरह में देखता हूँ कि वो लोग मोटर वगैरह में इतना सारा बाल वगैरह फंस जाता है। तो वो बाल क्यों फंसता है? अगर आप अपने एक्वेरियम का ढक्कन को वगैरह बंद करके नहीं रखेंगे या फिर कोई फिश पॉन्ड वगैरह में अगर आप फ़िल्टर वगैरह लगाएं तो उसमें बाल गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है और इसके वजह से वो बाल उस मोटर में वो प्रोपेलर में फंस जाता है और वो धीरे धीरे कर प्रोपेलर को रोकता है और इससे भी आपका मोटर जो है वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। और सबसे मेन जो चीज़ है रेगुलर बेसिस में क्लीनिंग। रेगुलर बेसिस में क्लीनिंग भी अगर आप कीजिएगा तो बाल अगर उसमें जाता भी है तो 15 डेज़ के अंदर में अगर आप क्लीनिंग करते भी हैं तो वो सारा चीज़ आप क्लीन कर दीजिएगा तो उसके बाद आपको जो फिल्टर है वो पहले की तरह बहुत अच्छी तरीके से इफिशिएंट वर्क करेगा। अब बात आता है हमको फिल्टर कितना देर तक रन करना। बहुत लोग क्या करते हैं सिर्फ रात भर के लिए फिल्टर को ऑफ कर देते हैं, दिन भर फिल्टर चलता रहता है। क्या ये करना सही है? तो ये करना एकदम ही गलत है। फिल्टर जो है वो 24/7 रन होना चाहिए। ये फिशेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग को लगता है पानी तो देख के एकदम क्लीन लग रहा है तो क्या हम अभी फ़िल्टर ऑफ कर दें? तो ये करना एकदम ही गलत है। फिशेस जो है वो 24/7 वेस्ट प्रोड्यूस करते रहती है और वो वेस्ट जो होता है वो पहले बड़ा होता है लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होते जाता है वो धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है जो कि हम लोग देख नहीं सकते लेकिन वो पानी में रहता है। इसलिए फिल्टर्स को 24/7 रन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे कि वो जितना भी वेस्ट वगैरह है वो अपने अंदर उसको कलेक्ट कर ले और पानी जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। अब आ जाता है हम लोग अपने आपके लास्ट एक डाउट के ऊपर, क्या एक फ़िल्टर बहुत ही ज़्यादा बिल उठाता है? तो ये डिपेंड करता है आपका फ़िल्टर का पावर के ऊपर। अगर आपका फ़िल्टर जो है वो ज़्यादा पावर का तो हाँ वो ज़्यादा आपका बिल जो है वो उठाएगा, लेकिन वही अगर आपका फ़िल्टर जो है वो कम पावर का है तो वो आपका कम बिल उठाएगा। लेकिन इस इलेक्ट्रिक बिल के लिए आपको ऐसा नहीं करना कि फ़िल्टर को आप बंद कर देना है। फ़िल्टर जो है वो इसीलिए है कि वो 24/7 चले। इसलिए अगर आप फ़िल्टर्स वगैरह बाय कर रहे हैं तो आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि जो भी मेरा टैंक है ये टैंक साइज़ के हिसाब से ये फ़िल्टर का जो पावर का जो फ़िल्टर है ये क्या इनफ है? क्या मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल फ़िल्टर ले रहा हूँ? तो अपने टैंक के हिसाब से और फिशेस के क्वांटिटी के हिसाब से बहुत सारा अगर फिशेस डाल के रखे हैं तो उस हिसाब से भी आपको फ़िल्टर का पावर को आपको पिक करना पड़ता है। तो ज़्यादा फिशेस मत डालिए, कम ही फिशेस रखिए। एक लो पावर का भी फ़िल्टर आप डाल के रख सकते हैं। बस आपको वो फ़िल्टर जो वो 24/7 रन होते रहना चाहिए। उसके साथ ही साथ वो फ़िल्टर का आपको कंटिन्यूसली क्लीन भी करते रहना होगा 15 डेज़ के अंदर में मैक्सिमम। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, फिश रिलेटेड कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी। और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।